रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्होंने साहित्य, संगीत, दर्शन और समाज सेवा के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ। शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के साथ साथ उन्होंने घर पर भी कई विषयों का अध्ययन किया। सृजनात्मक शुरुआत। बचपन से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था और 16 साल की उम्र तक उनकी कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी थीं। साहित्यिक यात्रा। गीतांजलि उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति। गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। विविध विधाएं। उन्होंने कविता, उपन्यास, कहानियां और नाटक जैसी विभिन्न विधाओं में रचनाएं की। बंगाली साहित्य। उन्होंने बंगाली साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। संगीत और दर्शन। रविंद्र संगीत। उन्होंने रविंद्र संगीत की रचना की जो बंगाली संगीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दार्शनिक विचार। उन्होंने जीवन, समाज और शिक्षा पर गहन विचार किए और अपने विचारों को अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया। राष्ट्रवाद और विश्व बंधुत्व। राष्ट्रवादी। वे एक कट्टर राष्ट्रवादी थे और भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। विश्व बंधुत्व। उन्होंने मानवता की एकता पर जोर दिया और विश्व बंधुत्व का विचार प्रस्तुत किया। विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थापना। उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की जो एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान है। शिक्षा का नया मॉडल। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से उन्होंने शिक्षा के एक नए मॉडल को जन्म दिया। विरासत। अमर कृतियां। उनकी कृतियां आज भी प्रासंगिक हैं और दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। भारत का गौरव। उन्हें भारत का गौरव कहा जाता है और उनकी जयंती पूरे देश में मनाई जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें सिखाया कि एक व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर को भारत का गौरव कहा जाता है। वे एक महान कवि, लेखक, दार्शनिक और संगीतकार थे। उन्होंने बंगाली साहित्य और संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक बहुमुखी प्रतिभा। कविता। उनकी कविताएं मानवीय भावनाओं, प्रकृति और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हैं। गीतांजलि उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है जिसके लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। लेखन। उन्होंने उपन्यास, कहानियां और नाटक भी लिखे। उनकी रचनाएं भारतीय संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव डालती हैं। संगीत। उन्होंने रविंद्र संगीत की रचना की जो बंगाली संगीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दर्शन। उन्होंने जीवन, समाज और शिक्षा पर गहन विचार किए। उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की जो एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान है। एक राष्ट्रवादी। टैगोर एक कट्टर राष्ट्रवादी थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। एक विश्व दृष्टि। टैगोर की रचनाओं में विश्व बंधुत्व का भाव झलकता है। उन्होंने मानवता की एकता पर जोर दिया। विरासत। रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत आज भी जीवंत है। उनकी रचनाएं दुनिया भर में पढ़ी और गाई जाती हैं। वे भारत के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में से एक हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना एक स्वप्न का साकार। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना एक ऐसे विद्यालय की कल्पना को साकार करने के लिए की गई थी जो भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा के बीच एक सेतु का काम करे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी और इसका उद्देश्य था भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत को जीवंत रखना और साथ ही साथ विश्व के सभी लोगों को एक मंच पर लाना। विश्व भारती की स्थापना का इतिहास। शांति निकेतन। विश्व भारती की शुरुआत शांति निकेतन से हुई थी जो एक छोटा सा गांव था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गांव को एक शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित किया। ब्रह्म विद्यालय। शुरू में इसे ब्रह्म विद्यालय नाम दिया गया था। शांति निकेतन। बाद में इसका नाम बदलकर शांति निकेतन कर दिया गया। विश्व भारती। 1921 में इसे विश्व भारती नाम दिया गया जिसका अर्थ है विश्व का परिवार। विश्व भारती के उद्देश्य। भारतीय संस्कृति और विरासत को जीवंत रखना। विश्व भारती का मुख्य उद्देश्य भारत की प्राचीन संस्कृति और विरासत को जीवंत रखना था। विश्व बंधुत्व। विश्व भारती का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देना था। शिक्षा में नया दृष्टिकोण। विश्व भारती ने शिक्षा के एक नए दृष्टिकोण को जन्म दिया जिसमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर सीखना शामिल था। विश्व भारती की विशेषताएं। प्रकृति के बीच शिक्षा। विश्व भारती में छात्रों को प्रकृति के बीच रहकर शिक्षा दी जाती थी। गुरु शिष्य परंपरा। विश्व भारती में गुरु शिष्य परंपरा को महत्व दिया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। विश्व भारती में दुनिया भर के छात्र पढ़ते थे। कला और संस्कृति का विकास। विश्व भारती में कला और संस्कृति का विकास पर विशेष जोर दिया जाता था। विश्व भारती का महत्व। विश्व भारती भारत के शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। ये न केवल भारत की संस्कृति और विरासत को बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बल्कि ये विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन।
रविंद्रनाथ टैगोर केवल एक महान कवि ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी शिक्षाविद भी थे। उन्होंने शिक्षा को जीवन का एक अभिन्न अंग माना और इसे केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं रखा। उनकी शिक्षा दर्शन में मानवता, प्रकृति और संस्कृति का गहरा सम्मिश्रण था। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। टैगोर का मानना था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया माना जिसमें व्यक्ति अपने आप को पहचानता है और अपनी क्षमताओं को विकसित करता है। प्रकृति के साथ संबंध। टैगोर ने शिक्षा को प्रकृति के साथ जोड़ा। उन्होंने माना कि प्रकृति में रहकर ही बच्चे सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सृजनात्मकता का विकास। उन्होंने कला, संगीत और साहित्य जैसे विषयों को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। मानवीय मूल्यों का विकास। टैगोर का मानना था कि शिक्षा के माध्यम से बच्चों में मानवीय मूल्यों जैसे कि करुणा, सहानुभूति और सत्यनिष्ठा का विकास होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम, अनुभव। टैगोर का मानना था कि शिक्षा केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि अनुभवों से सीखी जाती है। उन्होंने शांति निकेतन में एक ऐसा वातावरण बनाया जहां बच्चे स्वतंत्रता पूर्वक सीख सकें और अपने अनुभवों से सीख सकें। खेल खेल में सीखना। टैगोर ने खेल खेल में सीखने को महत्व दिया। प्रयोगशालाएं। उन्होंने प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके सीखने को प्रोत्साहित किया। कला और संस्कृति। उन्होंने कला और संस्कृति के माध्यम से सीखने पर जोर दिया। शिक्षा का उद्देश्य, समाज का निर्माण। टैगोर का मानना था कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां सभी लोग समान हों और एक दूसरे के प्रति सम्मान रखें। विश्व बंधुत्व। टैगोर का विश्वास था कि शिक्षा के माध्यम से हम विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। समाज सेवा। उन्होंने शिक्षा को समाज सेवा से जोड़ा और माना कि शिक्षित लोगों का कर्तव्य है कि वे समाज के विकास में योगदान दें। विश्व भारती विश्वविद्यालय। टैगोर के शिक्षा दर्शन का साकार रूप। विश्व भारती विश्वविद्यालय टैगोर के शिक्षा दर्शन का एक साकार रूप है। इस विश्वविद्यालय में शिक्षा को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाता है। यहाँ पर छात्रों को न केवल ज्ञान दिया जाता है, बल्कि उन्हें एक अच्छे इंसान के रूप में विकसित किया जाता है। प्रकृति के बीच शिक्षा। विश्व भारती में छात्र प्रकृति के बीच रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। कला और संस्कृति का विकास। विश्व भारती में कला और संस्कृति का विकास पर विशेष जोर दिया जाता है। निष्कर्ष। रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने शिक्षा को जीवन का एक अभिन्न अंग माना और इसे केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं रखा। उनकी शिक्षा दर्शन में मानवता, प्रकृति और संस्कृति का गहरा सम्मिश्रण था। रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा में सीखने हेतु स्वतंत्रता और स्वायत्तता की भूमिका। रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन सीखने की प्रक्रिया को एक मुक्त और स्वायत्त अनुभव मानता था। उनके अनुसार शिक्षा केवल ज्ञान का अर्जन नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। इस विकास के लिए सीखने की प्रक्रिया में स्वतंत्रता और स्वायत्तता का होना अत्यंत आवश्यक है। स्वतंत्रता और स्वायत्तता की भूमिका। व्यक्तिगत विकास। टैगोर का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय होता है और उसकी अपनी क्षमताएं होती हैं। स्वतंत्रता के माहौल में व्यक्ति अपनी इन क्षमताओं को स्वतंत्र रूप से विकसित कर सकता है। रचनात्मकता का विकास। स्वतंत्रता रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती है। जब छात्रों को स्वतंत्रता होती है तो वे नए विचारों को जन्म देते हैं और अपनी रचनात्मक क्षमताओं को विकसित करते हैं। आत्मविश्वास का निर्माण। स्वायत्तता का अर्थ है खुद पर विश्वास करना और अपने फैसले लेने की क्षमता। यह छात्रों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। जीवन भर सीखने की भावना। जब छात्रों को स्वतंत्रता होती है तो वे जीवन भर सीखने की भावना विकसित करते हैं। प्रकृति के साथ जुड़ाव। टैगोर ने शिक्षा को प्रकृति के साथ जोड़ा था। स्वतंत्रता के माहौल में छात्र प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। विश्व भारती में स्वतंत्रता का उदाहरण। विश्व भारती विश्वविद्यालय, जो टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था, स्वतंत्रता और स्वायत्तता के सिद्धांतों पर आधारित था। यहाँ छात्रों को स्वतंत्रता पूर्वक सीखने और सोचने का मौका मिलता था। शांति निकेतन। शांति निकेतन में छात्रों को प्रकृति के बीच रहकर सीखने का अवसर मिलता था। गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु केवल ज्ञान देने वाला नहीं होता था, बल्कि छात्रों को स्वतंत्र सोचने के लिए प्रेरित करता था। कला और संस्कृति। कला और संस्कृति के माध्यम से छात्रों में रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता था। निष्कर्ष। रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। इस विकास के लिए सीखने की प्रक्रिया में स्वतंत्रता और स्वायत्तता का होना अत्यंत आवश्यक है। जब छात्रों को स्वतंत्रता होती है तो वे अपने आप को बेहतर ढंग से समझते हैं और अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं। रविंद्र संगीत, भावों का संगम। रविंद्र संगीत भारतीय संगीत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इसे महान कवि और संगीतकार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित किया गया था। यह संगीत केवल शब्दों और ध्वनियों का मेल नहीं है, बल्कि ये भावनाओं, जीवन के अनुभवों और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम है। रविंद्र संगीत की विशेषताएं। भावनाओं की अभिव्यक्ति। रविंद्र संगीत में प्रेम, विरह,
प्रकृति, आध्यात्मिकता जैसी विभिन्न भावनाओं को बेहद खूबसूरती से व्यक्त किया गया है। सादगी और गहराई। रविंद्र संगीत की भाषा बेहद सरल है, फिर भी उसके गीतों में गहरा अर्थ छिपा होता है। विविधता। रविंद्र संगीत में विभिन्न प्रकार के राग और ताल का प्रयोग किया गया है, जिससे ये संगीत अत्यंत विविधतापूर्ण है। समाज पर प्रभाव। रविंद्र संगीत ने बंगाली समाज पर गहरा प्रभाव डाला है और इसे भारतीय संगीत की मुख्य धारा में स्थापित किया है। रविंद्र संगीत की लोकप्रियता। रविंद्र संगीत आज भी उतना ही लोकप्रिय है जितना कि पहले था। इसकी लोकप्रियता के कुछ कारण हैं। सार्वभौमिक अपील। रविंद्र संगीत के गीतों में सार्वभौमिक अपील होती है। ये गीत किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित करते हैं। आधुनिक रूपांतरण। रविंद्र संगीत को आधुनिक रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे युवा पीढ़ी भी इससे जुड़ रही है। सांस्कृतिक महत्व। रविंद्र संगीत भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन चुका है। रविंद्र संगीत के कुछ प्रसिद्ध गीत। एकला चलो रे। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत लोकप्रिय हुआ था। आमार दिन फूल लो। यह गीत प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करता है। तुमी जे चाहिए आछो। यह गीत प्रेम और विरह की भावनाओं को व्यक्त करता है। रविंद्र संगीत का महत्व। रविंद्र संगीत केवल एक संगीत शैली नहीं है, बल्कि ये एक संस्कृति, एक विरासत और एक भावना है। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमें भविष्य की ओर ले जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचनाएं। रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य के विभिन्न रूपों में अद्भुत कृतियां रची हैं। उनकी रचनाओं में मानवीय भावनाएं, प्रकृति और आध्यात्मिकता का सुंदर सम्मिश्रण देखने को मिलता है। आइए उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में जानते हैं। कविताएं। गीतांजलि। ये उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता संग्रह है, जिसके लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। इस संग्रह में प्रकृति, प्रेम और आध्यात्मिकता से जुड़ी अनेक भावपूर्ण कविताएं हैं। छोटी कविताएं। इनमें उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं को सरल और मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया है। बाल गीत। बच्चों के लिए लिखी गई उनकी कविताएं आज भी उतनी ही लोकप्रिय हैं। उपन्यास। गोरा। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें भारतीय समाज में धर्म और जातिवाद के मुद्दों को उठाया गया है। घरे बडेयर। यह एक सामाजिक उपन्यास है, जिसमें एक बंगाली परिवार के जीवन को चित्रित किया गया है। गृहदाग। यह उपन्यास एक युवक के आध्यात्मिक खोज की कहानी है। नाटक। राजा। यह एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें एक राजा के जीवन और संघर्षों को दिखाया गया है। विद्यासार। यह भी एक ऐतिहासिक नाटक है, जो मौर्य साम्राज्य के राजा विद्यासार के जीवन पर आधारित है। कहानियां। कथा। उन्होंने कई छोटी छोटी कहानियां लिखी, जिनमें उन्होंने मानवीय मनोविज्ञान और समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। अन्य रचनाएं। रविंद्र संगीत। उन्होंने हजारों गीतों की रचना की, जिन्हें रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। यह बंगाली संगीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विश्व भारती। उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसके लिए कई लेख और भाषण दिए। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं का प्रभाव। भारतीय साहित्य। उन्होंने भारतीय साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। भारतीय संस्कृति। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और समाज का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। विश्व साहित्य। उनकी रचनाओं का प्रभाव विश्व साहित्य पर भी पड़ा और उन्हें एक महान विश्व कवि के रूप में जाना जाता है।